हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड वेलकम टू अन अकेडमी। मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, आज गेट 2023 का रिजल्ट आया है और हमारे स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारे रिकॉर्डेड कोर्स से पढ़े थे क्रुशियल, उन्होंने मुझे मैसेज किया, सर ये मेरा रैंक आया, स्कोर कार्ड देखो। और मैंने बोला यार चलो यार एक सेशन प्लान करते हैं। लगभग रात के 12 बजे से ज़्यादा हो चुके हैं और डेट शो होनी स्टार्ट हो चुकी है 17 मार्च। तो क्रुशियल, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सुपर्ब रिजल्ट इन गेट एग्जामिनेशन। थैंक यू सर। क्रुशियल, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट करते हैं। आपने प्रिपरेशन जब गेट की स्टार्ट करी तो क्या थॉट लेकर के प्रिपरेशन स्टार्ट करी, कैसे प्रिपरेशन को सोचा कि अब मैं प्रिपरेशन करता हूं, या मोटिवेशन कहाँ से आया गेट की प्रिपरेशन करने के लिए केमिकल में? सर बेसिकली सर, जब जेई का प्रिपरेशन किया था तब आईआईटी नहीं मिली थी सर, तो वो एक रह गया था। अच्छा। बट फिर गेट का तो फर्स्ट ईयर से ही मालूम था कि गेट होता है, कि उधर से आपको आईआईटी वापस चांस ओपन हो जाता है आपके लिए। हम्म। बट तब मालूम नहीं था किधर से करे और वो सब कुछ, क्योंकि सोर्सेस अवेलेबल नहीं थे। जब हम्म। मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था तभी मेरे को मालूम था कि गेट है। पर हम्म। फिर तो लॉकडाउन लग गया था और फिर कुछ ऑप्शन नहीं था कि ऑफलाइन में केमिकल में इधर इधर कुछ गुजरात में मुझे अच्छा मिल सके। हम्म। सो तब बेस्ट था गेट एकेडमी सर। सो उसका मैंने रिकॉर्डेड तब परचेस किया था। हम्म। और देन तो उसके साथ ही मैंने पूरा मूव किया था, 2 साल का मैंने सब्सक्रिप्शन परचेस किया था। ओके, जब तुम थर्ड ईयर में थे तो तुमने गेट का एग्जाम तो लिखा होगा। यस सर। तो क्रुशियल, कॉलेज के साथ साथ प्रिपरेशन जब आप करते हो, ठीक है, कॉलेज के साथ आप प्रिपरेशन करते हो तो उसमें क्या बेनिफिट्स होते हैं या क्या बॉटल नेक्स होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, ये थोड़ा सा बताओ। क्योंकि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट काफ़ी सारे ऐसे सोचते हैं कि सर कॉलेज के साथ गेट कैसे करें, है ना। तो जितने भी मैंने इंटरव्यू लिए सबसे यही पूछा कि कॉलेज के साथ आप अगर गेट कर रहे हो और आपको गुड रैंक परफॉर्म करना है तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कॉलेज के साथ साथ आप गेट में क्या परफॉर्म अच्छा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। सर अभी कॉलेज के साथ करने का, अभी सर सब कुछ पहले तो नहीं मिल जाएगा सर। जैसे कि मैंने जब थर्ड ईयर में दिया था तो मेरा 1425 रैंक था। तो तब थोड़ा डीमोटिवेट हो गया था कि क्या करे क्या नहीं। बट सर जैसे मैं गेट का प्रिपरेशन किया था तो कॉलेज के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी उसमें कवर हो जाते थे, तो उसमें भी बेनिफिट मिला। और जैसे कि सर अभी गेट का एग्जाम था उससे पहले ही मेरे को प्लेसमेंट भी लग गया था कॉलेज से, मेरा रिलायंस में भी प्लेसमेंट भी हो चुका है। सो वो भी बेनिफिट रहा था कि इंटरव्यू में गेट का मैंने किया हुआ रखा है पहले से ही, तो मुझे उसमें बहुत बेनिफिट हुआ था। बाकी सर कुछ चीज़ें तो आपको छोड़नी पड़ेगी सर, तभी आप दोनों को बैलेंस करके चल पाओगे। जो दोनों बैलेंस करोगे तो दोनों के लिए अच्छा रहेगा सर। तुमने बैलेंस करने के लिए कौन सी तरकीब अपनाई होगी कि सर ऐसे मैं बैलेंस किया था, या मैंने अपनी प्रिपरेशन को ऐसे कट शॉर्ट करके प्लान किया। आवर्स कितने, जैसे तुम रिकॉर्डेड कोर्स से पढ़े हो, राइट? तो यस सर। जब आप रिकॉर्डेड कोर्स से पढ़ते हो तो कैसे आवर्स डेडिकेट किए और कैसे प्रिपरेशन किया? सर तो मेरी कॉलेज सर मॉर्निंग 8:30 टू 4:30 रहती है, तो सर सुबह तो कुछ नहीं कर पाते हैं, तो फिर कॉलेज जाते हैं फिर आते हैं। देन थोड़ा कॉलेज का कुछ रहता है तो वो करते हैं, फिर थोड़ा सोशल इंस्टा या वो स्क्रॉल कर लिया तो 6 ऐसे ही बज जाते हैं। देन फिर सर पढ़ते हैं सर, तो 8 बजे तक खाने तक पढ़ते हैं। फिर ब्रेक लेते हैं और फिर वापिस 1 घंटे से प्रैक्टिस के लिए जितना पढ़ लिया होता है उसके जितने क्वेश्चन होते हैं सर, तो मैं ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं लगा पाता, वो 10 एक जितने ही लगा पाता था। एंड तक मेरा स्पीड मेरा उतना नहीं था कि एक बार क्वेश्चन पढ़ा तो मेरे को उसमें समझने में उसमें टाइम लगता था। तो अगर फिर मेरे को जो क्वेश्चन आता है कि मैं एकदम श्योर हूँ सर, तो उसमें मेरी स्पीड ऑलवेज ज्यादा ही रहती थी, तो उसमें मैं 30 सेकंड में भी सॉल्व कर सकता हूँ। बट कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें मैं फंसता हूँ। और सर लेंथी क्वेश्चन ही मैंने पहले से ही ट्राई किए थे सॉल्व करने के, सभी सब्जेक्ट में थियोरिटिकल बेस्ड जो रहते हैं वो, एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस नहीं किया था। वो तो सिर्फ प्रीवियस ईयर ही मैंने सॉल्व किया था, और जो मैंने आपकी डीपीपीज और वो अवेलेबल थी वो किया था। ओके। सो एक बात बताओ मुझे, प्रिपरेशन जैसे अपन कर रहे हैं और प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में कई बार डीमोटिवेशन भी आता होगा। जैसे तुमने बोला कि थर्ड ईयर में जब दिया था तो थोड़ा सा डीमोटिवेशन आ गया, तुमने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था गेट की प्रिपरेशन करना, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके ये जो 123 रैंक तुमने अचीव किया, तो अपने आप को कहाँ पर लेकर के आप सोचते हो एज अ एवरेज स्टूडेंट? क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैंने पढ़ाया है ना, और मैं लाइव क्लासेस में भी देखा हूँ, तो मुझे पता है कि
मेहनती एक स्टूडेंट है तो काफ़ी अच्छे से वो रैंक परफॉर्म कर सकता है। तो बिल्कुल ज़ीरो से लेकर के 123 रैंक का जो ये सफ़र था, ये जो जर्नी थी, इसमें कितना तुमको लगा कि तुम्हारी कोचिंग का या तुम्हारे गेट एकेडमी का साथ रहा? सर 50% सर कह सकते हैं सर। ओके, तो तुमने क्योंकि अपनी, सर मैं हाँ बोलो बोलो। क्योंकि सर मेरा एकदम बेसिक ही क्लियर नहीं था, पहली बात तो वो मेरे को, मैं श्योर था, खुद को भी मालूम था। क्योंकि जैसे मैं, आपने बोला एवरेज स्टूडेंट, तो एवरेज पहले से ही रहा था। अपन ने कुछ 11 12 में भी कुछ ज्यादा किया नहीं था। सो वो भी सब कुछ कवर करना था, फिर गेट का भी करना था। क्योंकि बेसिक तो उसमें भी आएगा, जैसे आपका मैथमेटिक्स ही सब्जेक्ट ले लो सर, तो इंटीग्रेशन वो सब कुछ आपको आना चाहिए सर। तो वो कैसे आएगा, बेस आपका क्लियर हो रहना चाहिए। और मेरी कुछ सीजीपीए भी इतनी खास नहीं है सर, तो एवरेज स्टूडेंट ही था सर। तो विद इन प्रैक्टिस किया सर, फिर कुछ स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो किए। और बाकी तो आपके लेक्चर्स और जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे वो तो अवेलेबल थे ही। राइट। सो उन सब की हेल्प से हो गया सर। सो अगर अपन बात करें केमिकल एस्पिरेंट्स के लिए, तो केमिकल एस्पिरेंट्स के लिए आपको क्या लगता है कि एक स्टूडेंट, अगर एक एवरेज स्टूडेंट और उसको एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करके 100 रैंक अगर अचीव करना है, ठीक है, उसकी स्टडी अगर वो एवरेज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेगा, तो आपको क्या लगता है कि कब उसको प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए? कॉलेज के कौन से ईयर से वो प्रिपरेशन करे और फाइनल ईयर में फाइनली वो लेकर के आ जाए रैंक? और एक होता है ना कि ज़्यादा प्रेशर में आकर के प्रिपरेशन ना हो, आराम आराम से प्रिपरेशन वो कर ले कॉलेज में। सर सेकेंड ईयर इज बेस्ट सर। ओके, सेकेंड ईयर से एक बच्चे को प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी यस चाहिए। सर। तो सेकेंड ईयर से स्टार्ट करेगा तो एक मौका थर्ड ईयर में उसको लग जाएगा, तो लगभग थर्ड ईयर में। आधे से ज़्यादा सब्जेक्ट वहाँ ख़त्म कर ले, और फिर अपना आराम से फोर्थ ईयर जो है उसमें वो अपनी फाइनल रैंक अच्छे से परफॉर्म करके लेके आ सकता है। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, टेस्ट सीरीज, आपने टेस्ट सीरीज दिया था? यस सर। कितने टेस्ट दिए थे? या कॉलेज में जब एग्ज़ाम आता था तो गेट का टेस्ट लिखें कि एग्ज़ाम लिखें कि पढ़ाई करें या रिवीजन करें? तो कॉलेज के एग्ज़ाम के टाइम को कैसे मैनेज करते थे गेट की सर स्टडी के साथ? उसका एक इंसिडेंट मैं आपको शेयर करूंगा सर। कि मेरा जो अभी लास्ट 7 सेम का एग्जाम गया सर, वो मेरा जनवरी में ही था सर। ओके। सो और खत्म भी मेरा 22 को लास्ट पेपर था, मुझे याद है आज भी। और सर मैंने 15 जनवरी को मैंने टेस्ट अटेम्प्ट किया था मैं। तो उसमें सर मेरे 20 मार्क्स ही थे सर। 100 मार्क्स का मैंने जब टेस्ट दिया था सर। सो यस सर, टेस्ट सीरीज मैंने 20+ दिए थे। मैं जब थर्ड ईयर में था तभी भी मैंने फुल लेंथ दिए थे, और अभी भी मैंने दिए थे। और मार्क्स भी कम आते थे उसमें, ऐसा कुछ था नहीं सर डरने जैसा। बट हाँ सर, वो एरर को रेक्टिफाई किया था, कहाँ पे मिस्टेक हुई थी। और सेम 2 मिस्टेक अभी भी मैं गेट में करके आया हूँ उसमें। ज्यादा कम करेक्ट। हो चुकी है बट पूरी निकली नहीं सर। समझ गया मैं, अभी भी मिस्टेक्स हो रही हैं, और हाँ अगर सर। वो बेसिक मिस्टेक से अपन बच जाते तो रैंक और भी अच्छा हो सकता था, इवन अंडर 100 भी अपन रैंक अचीव कर सकते थे। अच्छा, यस सर, दो क्रुशिल, दो आने मार्क्स का वाले, ही क्वेश्चन था। अच्छा ओके, आने वाले टाइम में क्या आपका टारगेट है या क्या सोचते हो लाइफ में क्या क्या करना है? सर अभी नेक्स्ट तो सर नीति है, या फिर पीएसयू सर। ओके, तो तुमको यार ऑल द बेस्ट, अपने इस रैंक के साथ बेस्ट ऑफ द बेस्ट जगह पर पहुंचो, ऐसी हमारी उम्मीद है। और क्रुशिल, एक और छोटी सी चीज़, अपने जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ मोटिवेशन, कि भाई अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो, ऐसा वाला कुछ अगर बोलना चाहो। सर कोई भी कुछ भी कर सकते हैं ना सर, क्योंकि अगर मेरे पीछे का रिकॉर्ड देखोगे तो मेरा सर उतना कुछ खास है नहीं सर। अपन ने सर 11 12 में भी 70% ही थी। फिर कॉलेज में भी 8 CGPA, ये 8 तक तो मैं बाद में पहुंचा जब गेट स्टार्ट किया था। पहले से कुछ कुछ कॉलेज में टॉपर वॉपर रहे नहीं थे सर। तो अभी जब लास्ट में जब दिसंबर में मेरी प्लेसमेंट लगी तब मालूम पड़ा कि नहीं कुछ किया है। और अभी ये गेट का भी निकाल दिया। चलो, सो बहुत ही बढ़िया। तो ऐसा ही है कि भाई आप धीरे धीरे स्मॉल मिलाते जाएंगे, और इस प्रकार से स्क्रैच से स्टार्ट करके आप रैंक 100 अचीव कर सकते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। एक एग्जांपल था क्रुशल, हमारे गेट एकेडमी के स्टूडेंट हैं। अब अन अकेडमी में भी वो सारे एजुकेटर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर केमिकल में एक से एक धुरंधर हैं और क्लासेस ले रहे हैं। सो क्रुशल, थैंक यू सो मच यार, थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू सर। Thanks a lot.
थैंक यू।